लोगों की सिसक रही है इस बाढ़ में जिंदगियां, और नहीं है किसी नेताओं को इनका परवाह। जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो नेता इन्हीं के पास पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए। ये पूरा डूब चुका है। कितना गांव डूबा है? यहाँ पर 3-4 टोला डूब चुका। हाँ बताइए। इमारतपुर, नबीगंज, पकड़ी सब डूब गया है। कितना गांव होगा लगभग? पकड़ी, धर्मबाड़ी सब डूब गया है। पूरा डूब गया? हाँ, 10-12 गांव है, सब डूब गया। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है, खाना खुराक सब पानी डूब गया है। और यहाँ के विधायक प्रशासन कोई अभी कुछ नहीं आया। कोई नहीं? हम लोग का कोई साधन नहीं। फोटो तक तो अभी तक नहीं मिल रहा है कोई बना। तो आप लोग कैसे रह रहे हैं? बरसात भी है। बरसात भी है तो क्या करे हम लोग, किसको कपार फाड़े? पूछ रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है आप लोगों का? नहीं, कुछ नहीं मिला। एक तरफ पूरे देश में कोरोना की मार और दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर। और इस कहर के बाद इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बेचारे अब तो ना इधर के हैं और ना उधर के। आखिरकार ये बेचारे जाए तो जाए कहाँ? सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज या फिर बसंतपुर प्रखंड का कई ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ से पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और लोग अब पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात हैं। आज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सिवान जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बाढ़ जैसे हालात हैं और प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। खवासपुर गांव में हम पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर नाव की व्यवस्था नहीं है, तो इसको एक तरह से जुगाड़ नाव हम कह सकते हैं। और इस जुगाड़ नाव को यहाँ के युवकों के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं कि थर्मोकोल से बनाया गया है। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा एक खतरनाक साबित हो सकता है। 4-5 बच्चे इसमें हैं और किसी भी तरह अपने गांव के लोगों को इधर से उधर ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यह थर्मोकोल से बनाया गया जुगाड़ नाव है और इसके सहारे ये बेचारे इसमें जो पानी लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पानी, आप देख सकते हैं कि कैसे यह मकान डूब गया है। तो इस मकान को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मकान का बेड है वो छत के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल आप देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। हम आज गांव के तरफ कुछ किए हुए हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र की तरफ, और वहां से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। और ये जो युवा हैं यहाँ के गांव के, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपसे चाहेंगे बात करने के लिए, आप लोग आए कि आखिरकार क्या परिस्थिति हो गई, क्या नाव की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पूरा गांव डूब चुका है। ये तमाम हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर ATN लाइव पे हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हालात हैं। आप बताइए कि आप लोग इस गांव के रहने वाले हैं और जो स्थिति है देखा जा रहा है, यहाँ आ जाइए, देखा जा रहा है कि यहाँ पे जुगाड़ नाव बना करके लोग चल रहे हैं। क्या आपके गाँव में नाव की व्यवस्था प्रशासन नहीं कराई? सर कुछ नहीं है यहाँ जी, कुछ नहीं है। 5000 आमदी के बीच में एक नाव चलती है। उस पर लेडीज ले जाते हैं तो जेंट्स खड़ा रहते हैं और बहुत दिकदारी है सर। तो बहुत खतरा भी साबित हो सकता है, नाव पलट भी सकती है अगर ज्यादा लोग आए तो। हाँ जी, आमदी बचेगा नहीं, एक पलटेगा तो कोई आमदी बचने वाला नहीं है सर। और रात में एक घटना भी घट चुकी है आपके? जी हाँ, एक लड़का बच्चा मर गया है 15 साल का डूबकर सर। तो यही आलम है खवासपुर गांव का कि यहाँ पे प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो लोग हैं अपने से जुगाड़ नाव बना करके और चलने को मजबूर हैं। एक बार फिर से हम दिखाएंगे। जी जी आप बताइए क्या क्या जी, जैसे जैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई साधन नहीं है, कोई आने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं है, देने वाला भी नहीं है। जैसे जैसे हम लोग गुजारा करें, इतना पानी है, हम लोग कहाँ जाएं, ना करें, क्या करें ना करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, ऐसा है। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि हम लोगों तक गांव में पहुंच करके और हम दिखाना चाह रहे हैं, प्रशासन के पास इनकी आवाज़ को हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि इन लाचार और बेबस लोगों को मदद मिल सके। और आप देखिए कि ये नाव एक नाव सिर्फ गांव में सिर्फ एक नाव दिया गया है और इसी नाव के सहारे तकरीबन इस गांव में 5,000 लोगों की संख्या है। कभी महिलाएँ चढ़ती हैं तो कभी पुरुष चढ़ते हैं, कभी ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यह खतरा भी साबित हो सकता है। अगर ज़्यादा लोग हो जाएं
तो पानी का जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन मुझे लग रहा है कि 12 फीट तक इसकी गहराई है और ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि अभी रात में एक परिवार के जो बच्चे हैं अपना घर लेकर के दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे थे और उस दौरान एक 12 साल का बच्चा इस पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। तो जाहिर तौर पे एक तरफ कोरोना जैसी मार लोग उसका दंश झेल रहे हैं और दूसरी तरफ बाढ़ के जो हालात हैं, बाढ़ का जो कहर है वो लोगों को बिल्कुल बाढ़ के चपेट में ले लिया है, जिससे लोग काफ़ी मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। सब कुछ रहने के बावजूद इस पानी में उनका सब कुछ डूब चुका है। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या परेशानी है और किस तरह से आप लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं? आप बताइए क्या परेशानी है, किस तरह से आखिर आप लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं? परेशानी तो बहुत है, परेशानी को तो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं, इतना परेशानी यहाँ के लोगों के साथ हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि हमारे स्थानीय प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी या हमारे MLA साहब या संसद साहब, इनके तरफ से कोई भी ये कोई पूछने तक नहीं आया। लोग अपना जाल माल को लेकर कहीं कहीं नहर पे, कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं अपना सुरक्षा के लिए। जिस हिसाब से एक लड़का सुरक्षा के लिए अपने नहर पे जा रहा था, उसका पाँव स्लिप कर गया, वो गिर गया, उसमें वो डूब गया, जिसका लाश सुबह मिला है। और नबीगंज का हमारे थाना प्रभारी आए हुए थे तो पोस्टमार्टम के लिए सिवान ले गए हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई भी पदाधिकारी या एक नाव है। तकरीबन 5000 के आसपास इस गांव के लोगों की संख्या है। जी दिक्कत तो काफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हो रही है। इसका बयान भी नहीं कर सकते हैं हम। बताइए, छोटी सी नाव है, उस पर 10 के जगह 20 आदमी 15 आदमी जा रहे हैं। खतरा भी हो सकता है, पलट भी सकती है, तो उसमें जालो माल और भी जा सकता है। लेकिन ये प्रशासन को चाहिए कि यहाँ नाव का व्यवस्था कराएं, जितना जल्द हो सके नाव। तो बिल्कुल हम आपको बता दें कि जो हालात हो चुके हैं सिवान जिले के जो शोर इलाके पे जो स्थितियाँ जो हो चुकी है, जो खवासपुर के, अभी हम खवासपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो नज़ारा यहाँ पे आपको हमने दिखाया कि फिर से एक बार दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि कैसे ये पूरा बाढ़ का पानी है और ये बाढ़ का पानी डूब चुका है। नाव पे देखिए छोटे छोटे जो मवेशी हैं उनको भी नाव से पार कराया जा रहा है ताकि जो बकरियां हैं वो भी ना डूबें और किसी तरह की जो गांव के लोग हैं इनको ज़्यादा क्षति न हो। हालांकि रात में एक घटना घट चुकी है, लोग उससे सचेत हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, इसकी गहराई पता नहीं लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। लेकिन अब इस खबर को देखने के बाद जिला प्रशासन, खास करके हम सिवान के जिलाधिकारी अमित पांडे जी से यह आग्रह करेंगे कि खासकर लोगों की जो दिक्कतें हैं कम से कम फिलहाल यहाँ पे उनके रहने के लिए प्लास्टिक या फिर तरपाल हो और नाव की व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, तो कम से कम उनकी जो दिक्कतें हैं वो कम से कम वो समाप्त हो। और बाढ़ जैसे जो हालात है वो तो खैर ईश्वरीय प्रकोप है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के लोग और नेता के लोग चाहें तो लोगों की मदद बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारा सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, खवासपुर, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।